गाइज आज हम विशेषण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात कर रहे हैं। विशेषण प्राय विभिन्न कक्षाओं में ये टॉपिक थोड़ा संक्षेप में पूछा जाता है, जबकि आरपीएससी द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इसे गहराई से पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विशेषण कहते किसे हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जैसे ईमानदारी, बचपन, छोटा आदि। अब बात करते हैं विशेषण के भेद। गाइज सामान्यतः विशेषण के 4 भेद है, लेकिन हम इन 4 भेदों के अलावा विशेषण को आज 6 रूपों में पढ़ेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला विषय विशेषण के कितने भेद हैं? आपको 4 ही बताने हैं। ऑप्शन 4 ही सही होगा, लेकिन आज हम विशेषण के 6 भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण। नंबर 4 संकेतवाचक। इस संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं विशेषण के 2 अन्य भेद। व्यक्तिवाचक विशेषण, जहाँ कुछ महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध लोक प्रसिद्ध वस्तु के बारे में चर्चा की जाए, वहाँ व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। जैसे जयपुरी जूतियाँ, बीकानेरी भुजिया, कश्मीरी सेब, नागपुरी संतरे। यहाँ बात करते हैं प्रसिद्ध वस्तु की, तो व्यक्तिवाचक विशेषण कहाँ मानना है? जहाँ प्रसिद्ध वस्तु का उल्लेख हो। भिन्नतावाचक विशेषण, इसमें गाइज हमें अधिकांशतः 3 शब्दों पर फोकस करना है। प्रत्येक, हरेक, हर एक, ये भिन्नतावाचक शब्द है। आइए थोड़ा सा विस्तार से विशेषण के बारे में पढ़ते हैं। बात करते हैं गुणवाचक विशेषण। गाइज गुणवाचक विशेषण को मुख्यतः हम 7 अवस्थाओं में पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं जहाँ गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध हो, गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे अच्छा, बुरा, नया, ईमानदार, बेईमान। अब बात करते हैं कालबोधक, समय का बोध कराने वाले विशेषण। गाइज यहाँ आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो और आज तक कभी आपके ध्यान में आया नहीं होगा कि नया, पुराना, नवीन, प्राचीन, ये सब गुणवाचक विशेषण हैं और प्राय गहराई से आजकल परीक्षाओं में यही बात पूछी जाती है। कालबोधक गुणवाचक विशेषण है नया, पुराना, नवीन, प्राचीन, अर्वाचीन। रंगबोधक, सभी रंग गुणवाचक विशेषण में आते हैं। लाल, पीला, नीला, हरा, आसमानी। स्थानबोधक, स्थानबोधक में गाइस देखिए बाहरी, आंतरिक, देशी, विदेशी और दिशा, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य। स्थानबोधक गुणवाचक विशेषण होता है। दशाबोधक स्वस्थ, बीमार, साफ, गंदा, इनमें भी गुणवाचक विशेषण है। आकार बोधक लंबा, गोलाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, ये भी गुणवाचक विशेषण है। अब बात करते हैं स्वाद बोधक, खट्टा, नमकीन, मीठा, ये भी गुणवाचक विशेषण के भेद है। तो गुणवाचक विशेषण एक बार पुनः रिपीट कीजिए। गुण, दोष, भाव, दशा का उल्लेख हो, कालबोधक, रंगबोधक, स्थानबोधक, दशाबोधक, आकार बोधक, स्वादबोधक। अब बात करते हैं अगले विशेषण की, परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण का दूसरा भेद है परिमाणवाचक।
परिमाणवाचक विशेषण में परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद है। हाल ही एक परीक्षा में पूछा गया, परिमाणवाचक विशेषण के भेद है 2, 3, 5, 7। ऑप्शन 2 करेक्ट। निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक में 1 मीटर, 2 लीटर, 2 किलो, 500 ग्राम। यहाँ निश्चित मात्रा, माप, तोल और नाप का उल्लेख जहाँ होता है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। एक बार बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा। पदार्थ की मात्रा, माप, तोल, नाप आदि का बोध कराने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक में कोई, कुछ, थोड़ा, बहुत, ज़्यादा ये शब्द आएंगे। और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में 1 किलो, 2 किलोमीटर, 500 मीटर, 1 फीट, 10 इंच, 5 सेंटीमीटर आदि होंगे। अब बात करते हैं विशेषण के तीसरे भेद की। विशेषण का तीसरा भेद होगा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण संख्या का बोध कराते हैं। संख्याएं दो प्रकार की होती है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक को 4 भागों में बांटते हैं, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक, समुदायवाचक। गणनावाचक संख्याएं आएगी 1, 2, 3। क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, 100वां। आवर्ती दुगुना, तिगुना, 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना, 20 गुना। समुदाय दोनों, तीनों, चारों, पांचों, सातों, 10। अब बात करते हैं अनिश्चित संख्यावाचक, जिसमें कुछ, कई, अनेक आदि शब्द आते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक। अब बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम के पुरुषवाचक सर्वनाम को छोड़ दीजिए, बाकी सारे सर्वनाम के भेद जो है वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यह, ये, वे, उस, इस, ये सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। गाइज, व्यक्तिवाचक विशेषण में लोक प्रसिद्ध वस्तुओं जैसे बनारसी साड़ी, जोधपुरी चुन्नड़, जोधपुरी कोट, जयपुरी रजाइयाँ, कश्मीरी सेब, नागपुरी संतरे, यानी प्रसिद्ध वस्तुएं व्यक्तिवाचक विशेषण का भेद है। अब बात करते हैं भिन्नतावाचक विशेषण। भिन्नतावाचक विशेषण में आपको 3 शब्द याद करने हैं, हारे, एक, प्रत्येक, हरेक। अब बात करते हैं विशेषण की अवस्था। गाइज, हाल ही आरपीएससी द्वारा प्रायोजित परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया, विशेषण की किस अवस्था में 2 की तुलना की जाती है? ध्यान दीजिए, मूल अवस्था में किसी भी वस्तु की तुलना नहीं होती। उत्तर अवस्था में 2 वस्तुओं की तुलना होती है और उत्तम अवस्था में अनेक वस्तुओं से तुलना की जाती है। तो बात करते हैं विशेषण की अवस्था। विशेषण की अवस्था कितनी हैं? 3 अवस्थाएं हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। ध्यान दीजिए, मूल अवस्था में पदार्थ या वस्तु की तुलना नहीं होती, जबकि उत्तर अवस्था में 2 वस्तुओं की आपसी तुलना होती है। उत्तम अवस्था में अनेक वस्तुओं की तुलना की जाती है। अब बात करते हैं अवस्थाएं। मूल अवस्था में जैसे शब्द लिया उच्च, उत्तर अवस्था में शब्द बना उच्चतर,
उत्तम अवस्था में शब्द उच्चतम, ज्येष्ठ ज्येष्ठतर ज्येष्ठतम, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम। गाइज, यदि आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो विशेषण से संबंधित परीक्षा में आने वाला हर एक प्रश्न आपका करेक्ट होगा। वीडियो को गहराई से देखें, मनन करें। साथ ही वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि स्वामी हिंदी माला यूट्यूब चैनल द्वारा प्रतिदिन विशेष ट्रिकों के साथ आपको हिंदी का विशेष ज्ञान देने के साथ साथ करंट अफेयर्स की जानकारी भी प्रस्तुत की जा रही है। धन्यवाद। वंदे मातरम।